मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, आजकल के आचार्य श्री प्रश्नाचार्य के गुरुजन आदि ये महामृत्युंजय विधान, कालसर्प योग और ये नवरात्र विधान आदि ये करवाते हैं, जैन हमने से उचित है या थोड़ा? देखो ऐसा है, कितने ही महामृत्युंजय विधान कर लो, मृत्यु को आज तक कोई जीत पाया? जो महामृत्युंजय विधान लिखा आज वो ही दुनिया से नदारत है। तो ये सब क्या है? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इस उक्ति को याद रखें। हमारे मूलभूत जैन धर्म में अनेक प्रकार के टोटके प्रकट हो गए। महामृत्युंजय जाप नमोकार मंत्र के ऊपर आश्रित है। इस जाप को आप जपे, इसका निषेध नहीं है, लेकिन जाप जपने से मैं मृत्यु को जीत लूंगा ये नहीं होगा। सच्चा अर्थ में इस तरह के जाप पाठ का लक्ष्य मृत्यु के भय का निवारण होना चाहिए। मरूंगा जब मरूंगा, पर मरने की चिंता में जीते जी नहीं मरूंगा, लक्ष्य रखिए। क्या ऐसे विधान नहीं करे? विधान करो तो पंच परमेष्टि से जुड़ करके करो, लेकिन यह मत सोचना कि ऐसे विधान से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। हो सकता है ठीक ढंग से जाप पाठ करे तो आयु का क्षय घट जाए, लेकिन यह सोचना कि ऐसे करने से मेरी आयु टल जाएगी, यह संभव नहीं है। आयु किसी की बढ़ती नहीं, मृत्यु किसी की टलती नहीं। हाँ, हमारी तीव्र अशांतता की उदीर्णा में कुछ कमी हो सकती है, उसके निमित्त से आयु कर्म की उदीर्णा में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन केवल इन पर निर्भर रहना ठीक नहीं। इसी तरह आपने कालसर्प योग की बात कही। 4 दिन पहले भी एक बार प्रश्न आया था, काफी लंबे अंतराल के बाद। समयाभाव के कारण मैंने उस दिन उस पर चर्चा नहीं की थी। मैं आप सबसे कहता हूं कि कालसर्प नाम का ज्योतिष की दृष्टि से कोई योग होता ही नहीं। मिस्टर के.एन. राव भारत के एक बहुत बड़े स्थापित ज्योतिष के ज्ञाता है, उनका लेख मैंने पढ़ा था। लेख का शीर्षक था कुरीतियां आई है ज्योतिष में। उन्होंने कालसर्प योग के विषय में लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में कालसर्प नामक कोई योग है ही नहीं। इसे आज से 35 वर्ष पहले किसी विद्वान ने इजाद किया। ये लेख मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, तो आज से 45 साल मान लो। अन्य विद्वानों ने इसका निषेध केवल इसलिए नहीं किया कि ये लोगों के कमाई का जरिया बन गया। उन्होंने लिखा कि जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने के बाद ये तथाकथित कालसर्प योग कहा जाता है, वह तो लाभकारक राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या। मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह चौधरी, चरण सिंह, नारायण दत्त तिवारी, अमिताभ बच्चन, हिमार, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफलतम लोगों की कुंडली में ये कालसर्प योग है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में पूजा अर्चा जैन परंपरा के कतई अनुकूल नहीं है। जैन परंपरा में तो इस तरह की कोई रात्रियां है ही नहीं। हमारे देव न कभी सोते न कभी जागते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, इसलिए ये सब अवधारणाएं ठीक नहीं है। कालसर्प योग आजकल हर चीज में किसी को भी बोले, लोगों को प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ बनी रहती है। शादी नहीं हो रही, कालसर्प योग। व्यापार नहीं चल रहा है, कालसर्प योग। नौकरी नहीं लग रही, कालसर्प योग। माँ बाप से नहीं बन रही है, कालसर्प योग। कुछ कहो, कालसर्प योग। गड़बड़ हो जाता है। एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशान हूं, बेटे की 30 साल की उम्र हो गई, सीए है, सीएस है, शादी नहीं हो रही। बोले भैया नहीं हो रही तो मेरे पास भेज दो, क्या दिक्कत है। पर ऐसा मत सोचना हमारी हुई नहीं सो निकल गए। बोले हमारे पास भेज दो। नहीं महाराज 30 साल हो गई, बड़ी चिंता होती है कि नहीं हो रहे, लोग कह रहे हैं कि क्या करें। लोग कहते कालसर्प योग लगा हुआ है, कोई उपाय आप बताइए। हम बोले क्या किया कालसर्प योग में? बोले 2 बार उतारा करा लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बोले तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, जिसने उतारा उसका तो हो गया होगा। कितने लगे? बोले एक बार में 5000। हम बोले वो तो निहाल हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ।
फिर मैं उस आदमी को जानता था। हम बोले तुम्हारे बेटे की शादी जब होनी होगी हो जाएगी, परेशान क्यों करते होते हो, सबको वक्त पर। नहीं महाराज, अब धैर्य जवाब देने लगा, क्योंकि बेटे के पीछे बेटी भी है, वो भी 27 साल की हो गई। शादी तो महाराज जी कोई उपाय बताइए आप। मैंने कहा तेरी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? बोले 32 की। हम बोले 2 तो अभी बाकी। तुम अपना काल सर्प का उतारा किया था क्या? बोले महाराज तब तो जानते ही नहीं थे, किसी से पूछे ही नहीं थे, जो होगी 32 वर्ष में लगा। हम बोले जब अभी 32 में तेरे लगी है तो अभी तो तेरे बेटे में 2 वर्ष की बाकी है। संयोग ऐसा बना कि उस लड़के की शादी हो गई और संयोग तब 32 साल की उम्र में हो गई। मैंने उससे कहा कि काल सर्प को उतारना है तो एक ही उपाय है, देख काल सर्प योग सब पर है, हम पर, तुम पर, सब पर। काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है और इस काल सांप को उतारना है, इस काल सर्प योग से मुक्ति पाना है। तो एक ही उपाय है, दिगंबर मुद्रा को अंगीकार कर लो, भव भव का उद्धार हो जाएगा, काल सर्प योग उतर जाएगा।